बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलते हैं पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी आर all real numbers is called general or standard form of the quadratic equation in one variable. It is also called an equation of the second degree. अब इसकी डेफिनेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो, यानी डिग्री इसकी 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ए बी और सी ये जो है ये तमाम रियल नंबर्स होंगे। अब इस कंडीशन को आगे चल के मैं ज़्यादा डिटेल के साथ बताता हूँ आपको कि ए की वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती। अगर ए ज़ीरो हो तो फिर क्या कंडीशन, क्या सूरत हाल सामने हमारे पास आएगी। अब इस जनरल फॉर्म में जो आपको ए बी सी वगैरह बताए गए हैं, तो ए से क्या मुराद है? ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम ए से डिनोट करेंगे। इसके अलावा जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको बी से डिनोट करेंगे। और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म को हम सी से ज़ाहिर करेंगे। तो ये जनरल इक्वेशन जो आपको बताई गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसके जो कंपोनेंट्स है उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होगी, यानी इसकी ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी डिग्री 2 होती है, तो इसलिए हम इसको इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री भी कहते हैं या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जहन नशीन रखने के लिए आपको थोड़ा सा मैं टिप दे रहा हूँ कि इसको आपने किस तरीके से जहन में रखना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है। तो कीप इन माइंड बिफोर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो इस तरीके से लिखी जाएगी जो मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन में बयान की है। तो टर्म इन्वॉल्विंग एक्स स्क्वायर, यानी सबसे पहली जो टर्म होगी वो कौन सी होगी? जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, प्लस टर्म इन्वॉल्विंग एक्स। तो इसके बाद जो दूसरी टर्म होगी वो एक्स वाली टर्म होगी, यानी जिसमें वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व होगा और उसकी पावर 1 होगी, प्लस कांस्टेंट टर्म इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है जिसको याद करने के लिए आपको छोटा सा मैंने हिंट दे दिया है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, फिर एक्स वाली लिखेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म, फिर इक्वल टू ज़ीरो। तो इस फॉर्म में जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे तो वो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। अब यहाँ पे बहुत ही एक अहम जो इसका पॉइंट है, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो अभी स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसमें एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि अगर ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या सूरत हाल हमारे सामने आएगी। तो इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन इट रिड्यूसेस टू लीनियर इक्वेशन दैट इज़ बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी डेफिनेशन में जो ये कंडीशन बयान की गई है कि ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, तो अब इसका कंट्रेरी हम देख रहे हैं कि अगर ए ज़ीरो हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी बल्कि ये लीनियर इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी। यानी ए की वैल्यू ज़ीरो होगी तो समझें कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी उसमें मैक्सिमम डिग्री 1 होगी, जैसे कि बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आपको ये इक्वेशन नज़र आ रही है। तो अब देखें इसमें ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म ज़ीरो होने की वजह से अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, तो फिर ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ए की जो कंडीशन है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होने की, तो अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा है, इसका मतलब ये है कि ए ज़ीरो नहीं हो सकता। उसी सूरत में ये क्वाड्रेटिक या सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाएगी।
अगर ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी बल्कि ये लीनियर इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी। और लीनियर इक्वेशन जैसा कि आप पहले से जानते हैं जिसमें एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो अगर डिग्री 1 होगी तो फिर हम उसको क्वाड्रेटिक के बजाय लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। तो इसलिए ये कंडीशन आपको बयान की गई है कि ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल की तरफ। सम एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल आर 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें, ये एक इक्वेशन आपके सामने दी गई है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है और स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी गई है। और तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 4 है और ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर ज़ीरो होता है तो फिर ये लीनियर इक्वेशन होनी थी। नाउ वी मूव टूवर्ड्स सेकंड एग्जांपल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से एक और एग्जांपल दी गई है आपके सामने। अब इसमें भी देखेंगे x स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x वाई टर्म है, फिर कांस्टेंट है और इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसमें भी x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं है बल्कि 2 है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब हम थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 13 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक तीसरी एग्जांपल दी गई है जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है जो कि ज़ीरो नहीं है, और दूसरा x का कोफिशिएंट प्लस 4 है और कांस्टेंट टर्म इसमें माइनस 13 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और एग्जांपल आपके सामने दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन एग्जांपल को देख के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ कर दूँ कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और ये एक वेरिएबल में भी हो सकती है और ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकती है। इसके अलावा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। अगर a ज़ीरो होगा तो वो क्वाड्रेटिक की बजाय लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।